साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में आज घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शून्य ये देखिए दृष्टता देखने को मिली है। सुबह से ही बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तापमान गिरा है। पछुआ हवाओं की वजह से पारा एकदम नीचे आ पहुंचा है। प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की गति बदलने से पारे में गिरावट और आएगी। देखिए ठंड का कहर और देखने को मिल सकता है। 24 घंटे में रात के पारे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखने को मिली है। प्रयागराज, आजमगढ़, कुशीनगर में जो शून्य तक पहुंची हुई है। और देखिए अमेठी और बलिया में जो सेल्सियस है वो बेहद ही कम देखने को मिल रहा है। 20 मीटर अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट में 100 मीटर तक सिमटी है। और देखिए 50 से ज्यादा जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। तो ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ठंड का कहर आगे भी देखने को मिलेगा। लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगले 72 घंटे में रात के पारे में 5 डिग्री तक गिरावट आएगी। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़, वाराणसी, संत कबीरगढ़ और जौनपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया में भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ में भी अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद ही गिरी है। और अलग अलग जगह से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिमाब, दीपक और नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिमाब, आपके पास आएंगे। देखिए ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर? देखिए कल से जो है वो ठंड में इजाफा हुआ है और देर रात के बाद से मौसम एकदम तब्दील हो गया है। अभी लखनऊ के अंदर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। अगर कल से आज के तापमान की बात की जाए तो काफ़ी तापमान में गिरावट भी आई है। मौसम में धुंध छाई हुई है और गलन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। हम मौसम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से। देखिए आप कैसा जो है वो धुंध छाया हुआ है। 10 बजे रहा है, 10 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो कोहरा पूरे में छाया हुआ है। ये किस तरह की तस्वीरें आपको देखिए नज़र आ रही होंगी कि लोग जो है वो अब ठिठुरन बढ़ रही है। और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो काम के लिए जो निकलते थे आज कहीं ना कहीं आग के सामने बैठे हुए भी नज़र आ रहे हैं। लोग अपना इंतज़ाम खुद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी ज़िला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से पुख्ता इंतज़ामात नहीं किए गए ठंड से बचने के लिए, क्योंकि रैन बसेरों का इंतज़ाम किया जाता है जगह जगह पर और अलाव का इंतज़ाम किया जाता है। फिलहाल नगर निगम ने लकड़ियाँ नहीं डाली हैं जहाँ जहाँ पर अलाव जलाया जाता है और रैन बसेरों का भी जो काम है वो भी ठीक से जो है वो पूरा नहीं हुआ है। आज से ठंड बढ़ी है और अब लोगों को अपने जानवरों को जो जानवर पाले हुए हैं उनको भी बचाने की ज़रूरत होगी और ठंड से लोगों को भी बचने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंड का में अचानक से इजाफा हुआ है। और अब कल 2 दिन बाद जो है वो नया साल आ रहा है, जनवरी का महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसी सूरत में सभी लोगों को बहुत इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। और ठंड का क्योंकि बढ़ रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो जाहिर है कि इससे बचने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे और नगर निगम को, जिला प्रशासन को भी सक्रिय होना पड़ेगा, ताकि जो आम लोग हैं, सड़कों पर चलने वाले लोग हैं और जो लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है वो लोग रैन बसेरे में रह सके और अलाव के सामने अपनी जिंदगियां बचा सके। नरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, देखिए एक तरफ नया साल दस्तक दे रहा है तो दूसरी तरफ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। आप मेरठ में मौजूद हैं, क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों के कंपैरेटिवली देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 10 दिनों से ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी था, लेकिन शुक्रवार की सुबह से जो बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पर जो ठंड है वो और ज्यादा सर्द हो गई है। तेज हवाएं चल रही हैं और घर के बाहर
मोटे कपड़े पहने बगैर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये भी है कि करीब 100 किलोमीटर की जो दूरी है यहाँ से, उसके बाद फिर उत्तराखंड का इलाका लग जा रहा है, जहाँ पर जो बर्फ है वो लगातार पड़ रही है और जो इलाके हैं उत्तराखंड के वो सब बर्फ से ढक गए हैं। तो ऐसे में जो सर्दी का प्रकोप है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जो स्कूल हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं। 1 से लेकर जो 8वीं तक के स्कूल हैं उनकी छुट्टियां 2 दिन और एक्सटेंड कर दी गई हैं, आज और कल, यानी 30 और 31 दिसंबर को ये छुट्टियां लगातार रहेंगी। इसके अलावा अगर व्यवस्था का हिसाब किताब देखें तो नगर निगम की तरफ से रैन बसेरे हैं उनका इंतजाम किया गया है, लेकिन अभी सड़कों पर जो अलाव दिखता था नगर निगम की तरफ से वो नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से खास करके जो रेहड़ी वाले और ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनको अपने आप को गर्म रखने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत गरीब लोगों के लिए है, जिनको रोज निकलना पड़ता है अपने घर का पेट पालने के लिए। तो वहाँ जो रोजगार है उसकी कमी लगातार देखी जा रही है। मौसम बिगड़ा, उसकी वजह से बहुत सारे जो कामकाज हैं निर्माण के उन पर भी असर पड़ा है, जिसकी वजह से मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग बीमार हैं और अस्पतालों में हैं, और अस्पतालों में ये लंबी लाइनें वो भी देखी जा रही हैं। आपको बताएं कि जो अस्थमा के मरीज हैं, इसके अलावा जो हृदय रोगों से पीड़ित मरीज हैं, उनकी भी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। बच्चों में भी जो सर्दी जुकाम बुखार है उसके असर लगातार देखे जा रहे हैं। ये ठंड का जो प्रकोप है ये बताया जा रहा है कि अगले 10 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। जी, एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो देखिए एक तरफ अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से दीपक बने हुए हैं। दीपक, दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ नजर आ रहा है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा गया था कि शनिवार के दिन दिल्ली में पूरे दिन और रात बारिश होती रही, उसके बाद तापमान में भारी गिरावट हुआ है। और यदि मैं आज के तापमान की जिक्र करूं तो आज मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, वही मैक्सिमम डिग्री की बात करें तो 18 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो आज पूरे दिन का रहेगा। यानी कि जो पूरी दिन की जो है वो सर्द हवाओं के साथ ये आज पूरा दिन बीतेगा। और साथ ही जो ठिठुरन वाला ठंड है, क्योंकि जिस तरह से शनिवार को पूरे दिन बारिश हुई थी, उसके बाद लगातार जो ठिठुरन वाला ठंड है उससे दिल्ली वालों को जूझना पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से तो निजात मिली क्योंकि बारिश हुई थी, लेकिन उसके बारिश के बाद जो ठिठुरन वाली है, जो कपकपा देने वाली ठंड है, वो लगातार देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त देखी जा रही है। वहीं अभी बता दें आपको कि लगभग 10 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो सूर्य देव हैं वो आज अभी भी बादल के अंदर ही छिपे हुए हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो दिल्ली की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इलाका माना जाता है और जो सुबह का जो समय होता है लोग अपने घरों से निकलते हैं नौकरी पे, तो जो विजिबिलिटी रेट रहती है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि आने वाले 4-5 दिनों में जो टेम्परेचर है उसमें और भी 2 से 3 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं यदि हम 1 जनवरी की बात कर ले, जो कि नया साल का शुरुआत होगा, तो उस दिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उस दिन जो तापमान रहेगी वो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी। लेकिन वहीं उसी के साथ साथ जो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो यानी कि जो आने वाले 4 से 5 दिन का ये जो पूरा समय है वो और भी ठंड से लोगों को कपकपाएगी, क्योंकि एक तरफ जहां ठिठुरन वाली ठंड है तो वहीं दूसरी तरफ जो ये सर्द हवाएं चल रही है तो उससे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। लेकिन वहीं यदि नगर निगम की बात करें मयूरी, तो फिलहाल में दिल्ली में ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई है नगर निगम की तरफ से। ऐसी कोई जगह पर अभी कोई जो कैंप लगाए जाते हैं या फिर अलाव की व्यवस्थाएं की जाती है उसका भी कोई तैयारी नहीं किया गया है। अब आने वाले समय में जो किए जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल में जो लोगों को है, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दीपक शर्मा और दानिश हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आपके पास में आऊंगी। बरेली में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसके बाद से अचानक से ठंड बढ़ गई है और बरेली में वर्तमान का जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस है। और बारिश के बाद से जो नगर निगम की व्यवस्थाएं थी लगातार उसको लेकर जिलाधिकारी बरेली निर्देश दे रहे थे कि रेन बसेरों में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने खुद 3-4 और रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया था और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा था। रेन बसेरों में जो कमियां मिली थी उनको दूर करने के निर्देश किए गए थे। खुद अपर नगर आयुक्त सुनील कुमार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी जो रात में सर्द पड़ती है, कहीं कोई खुले में उनकी नगर निगम की टीम है, जो लोग सोते हैं उनको उठाकर नगर निगम के जो बने हुए रेन बसेर हैं उनमें लाकर रखा जाता है। और वही अगर तापमान की बात करें तो वो बरेली बिल्कुल उत्तराखंड से सटा हुआ
हुआ है। उत्तराखंड में झमाझम बारिश के बाद से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का जो असर है वो बरेली में जो पछुआ हवाएं चल रही है उसको लेकर बरेली में ठंड है। ऐसे मौसम में एहतियात के तौर पे जो बुजुर्ग हैं जिनकी एज 60 से 70 साल से ऊपर है उनको एहतियात के तौर पर डॉक्टर की तरफ से एडवाइस जारी की गई है। इस मौसम में उनको हार्ट अटैक हो सकता है और तमाम चीजों को लेकर जो कहा गया, डॉक्टर ने कहा है कि गर्म से गर्म कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले और ठंडी हवाओं से बचे। बुजुर्गों के लिए जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको मानने के लिए कहा गया। और वही मौसम की बात करें तो बरेली में 13 डिग्री टेम्परेचर है और अभी आने वाले दिनों में जो न्यू ईयर आने वाला है उसको लेकर भी 1-2 डिग्री टेम्परेचर गिरने की पूरी संभावना है। जो मौसम विभाग की तरफ से एडवाइस जारी की गई है कि आने वाले दिनों में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो रहेगी, कोहरा पड़ेगा, घना कोहरा रहेगा और ठंड पड़ेगी, जिसमें लोगों को बच के रहना है और जो घर से निकलते समय गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले। जी बिल्कुल ठीक है। दानिश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, नोएडा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और किस तरह की तैयारियां नगर निगम की तरफ से यहाँ पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह 3 दिन लगातार नोएडा में बारिश हुई, ओले गिरे, उसके बाद से ठंड लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। इस वक्त 10 सवा 10 का वक्त हो रहा है। इस वक्त भी 10 से 11 का जो तापमान है वो बना हुआ है और ये नीचे जाएगा। अगर मौसम जानकारों की माने तो उनका साफ कहना है कि लगातार अभी पारा और गिरेगा। हालांकि जिस तरीके से 3 दिन से लगातार बारिश हुई उस हिसाब से अगर देखें तो जो आम लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां पहले से ही कर ली थी। साथ ही जो दिनचर्या होती है, इतनी भयानक ठंड और जिस तरीके से तो कह सकते हैं बर्फीली हवाएं जो कल रात से चल रही हैं, उससे सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, डायल 112 को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर रात में सड़क के किनारे सोता हुआ मिलता है तो उसको रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। लेकिन हाँ, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण की जो जिम्मेदारी होती है कि वो जगह जगह पर अलाव की लकड़ियां डालते हैं और सुबह शाम वो लकड़ियां जलाई जाती हैं। अभी तक अगर हम शहर की बात करें, शहर में कहीं भी अलाव नहीं डाले गए हैं। यानी ये कहें कि इतनी भयानक, इतनी भीषण ठंड होने के बाद भी अभी तक प्राधिकरण के जो अफसरान हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अफसरान हैं, वो सो रहे हैं। क्योंकि रैन बसेरा 1 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था। ठीक 15 दिन पहले डीएम ने औचक निरीक्षण भी उसका किया था। लेकिन जो अलाव जलाने की व्यवस्था है वो हर साल होती है, लेकिन इस बार अभी तक कहीं भी अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं दिखी है। लिहाजा ये कह सकते हैं ये लापरवाही भी है प्राधिकरणों की। उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि गरीब जो लोग होते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके लिए ये अलाव एक बहुत बड़ा सहारा होता है। चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, रिक्शे वाले हों, जो राहगीर निकलते हैं, अगर सड़कों के किनारे अलाव की व्यवस्था पहले से कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज साबित होती है। उनको मदद मिलती है इतनी भीषण ठंड से बचने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल ये ठंड कम होने वाली नहीं है। आज जिस तरीके से बर्फीली हवाएं चल रही हैं उससे सड़कों पर भी अभी सन्नाटा फैला हुआ है। आप अगर हमारे पीछे देखें तो आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अभी बहुत वक्त भी हो चुका है अच्छा खासा, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक अभी इतना नहीं है, जबकि इस वक्त अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी भीषण ठंड और इतनी बर्फीली हवा होने के वजह से जो आम आदमी की दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है। कह सकते हैं कि हाँ, जिस तरीके से अभी ठंड शुरू हुई है तो ये अभी लगातार बढ़ेगी। यहाँ एक बड़ा जश्न मनाया जाता है 31 तारीख की रात को। बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सहारनपुर से लियाकत पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, सहारनपुर में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है और वहां किस तरह की तैयारियां नगर निगम की ओर से देखने को मिल रही हैं? लियाकत से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, देखिए अलग अलग जगह की हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो तैयारियों की बात की जाए, नगर निगम की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कहीं ना कहीं वो फेल नजर आ रहे हैं। आपदा में जो अफसर ढूंढने वाला मुहावरा है, उसी में जो अधिकारी हैं वो अपने लिए बहुत सारे रास्ते तलाश लेते हैं। आज जब बहुत ज़्यादा सर्दी है और हाड़ कपाने वाली सर्दी है, तो ऐसे में अगर नगर निगम की तरफ से
अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, तो समझिएगा कि कितना बड़ा ये क्षेत्र है जिसमें जो लकड़ियां हैं वो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई। अब होगा ये कि जो कागज हैं वो कागजों का जो पेट है वो भरा जाएगा और मौके पर भले ही लकड़ियां नहीं गई लेकिन कागजों में ये दिखाया जाएगा कि अलाव जो है वो निरंतर जल रहा है। तो ऐसे में अधिकारियों के लिए एक आपदा में अवसर ढूंढने का मौका है। दूसरी तरफ जो गरीब व्यक्ति है उसको इस पूरे हाड़ कपाने वाली ठंड में ही जूझना है और अपने लिए रोजगार के साधन जो है वो जुटाने हैं, अपनी दिहाड़ी जुटानी है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको इसी तरीके से अपना जो जीवन यापन है वो करना होता है, लेकिन जो सरकार का, जो नगर निगम का, जो जिला प्रशासन का दायित्व है वो भी ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है अक्सर कि जो सिस्टम है वो सोया हुआ रहता है किसी भी नई चीज से जूझने के लिए, और उसकी जो तैयारियां हैं वो केवल कागजों में की जाती हैं, जमीनी तौर पर वो तैयारियां नहीं होती हैं। इसीलिए जो अलाव है वो अभी तक शहर में नहीं आया है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो नगर निगम के अफसर हैं वो आज जो अलाव की व्यवस्था है वो कराएंगे, गरीबों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए। बिल्कुल व्यवस्थाएं करनी जरूरी है। ठीक है, सचिन त्यागी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और नगर निगम कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्या यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए मयूरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो पछुआ हवा चल रही है उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, वहाँ बर्फीली हवाओं के साथ जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मुजफ्फरनगर में बेशक देखा जा रहा है। और यही कारण है कि सड़कों पर जो वाहनों की रफ्तार है वो इस ठंड में रुक गई है। वहीं दूसरी ओर अगर नगर निगम और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो दिन के उजाले में कहीं भी नगर निगम हो या फिर नगर पंचायतें, उनका कहीं भी जमीनी तौर पर अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जाती। हालांकि रात के अंधेरे में मुजफ्फरनगर के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो निकलते हैं और अलाव की व्यवस्था चेक करते हैं कि ठंड में हर जगह अलाव की व्यवस्था बनी हुई है और रेन बसेरों की स्थिति क्या है। लेकिन दिन की हकीकत यही है कि दिन में कड़कड़ाते की ठंड के बीच जो लोग अलाव की व्यवस्था को इस्तेमाल करना जानते हैं उन्हें अलाव की व्यवस्था नहीं मुजफ्फरनगर में मिल रही है। दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में जो बढ़ती ठंड है उसमें सचिन, कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठंड का किस तरह से प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और जो नगर निगम की तरफ से दावे हैं वो जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर संभल से है, जहां बोलेरो द्वारा बाइक सवार को